हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संगम काल, जिसका टाइम पीरियड है पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन था? ऑप्शन सी इसका सेनगुट्टवन था। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। नेक्स्ट है, तमिल भाषा की शिलप्पदिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन सी इसका तोलकाप्पियम। अगला है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन इसका तो कदम्ब का नहीं हुआ है, जबकि चेर, चोल और पांडे का उल्लेख हुआ है। किसमें? संगम साहित्य में। ठीक है। अगला है, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो उरयूर जो था, उरयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरयूर। ठीक है। अगला, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है ऑप्शन बी करेक्ट, तमिल भाषा में है। अगला है, किस संगम युगीन राज्य की संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट, पांड्य संगम योगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, पांड्यों के संरक्षण में। नेक्स्ट है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने ऐसा कहा है? मामूल नाड़ ने कहा है। नेक्स्ट, सही सुमेलन है, राज्य है और राज्य के चिन्ह है। तो चेरों का राज्य चिन्ह धनुष है, चोल का बाघ था और पांडे का मछली। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इस करेक्ट 1, 2, 3। अगला है, सुमेलित करना है, पुस्तक है और लेखक हैं। तोलकाप्पियम किसने लिखा है? तोलकाप्पियर ने लिखा है। शिलप्पदिकारम इलंगवाडिगल ने लिखा है। मणिमेखले सीतले सत्यनारायण ने लिखा है। और जीवक चिंतामणि किसने लिखा है? तिरुत्तक देवर ने लिखा है। तिरुत्तक देवर ने लिखा है जीवक चिंतामणि। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इस करेक्ट 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, क्षेत्र है और अर्थ है। कुरिंजी का अर्थ क्या है? पहाड़ी होता है। पालई का अर्थ मरुभूमि या निर्जन स्थल होता है। मुल्लाई का अर्थ जंगल होता है और मरुदम का कृषि भूमि होता है और नेउल का अर्थ तटीय प्रदेश होता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इस करेक्ट 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, संगम है और अध्यक्ष हैं। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, द्वितीय संगम के अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर थे और तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। इसमें हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1, 2, 3। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शीर्ष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन इज करेक्ट, तोलकाप्पियम है। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसके बारे में कहा जाता है? अगस्त्य ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? ऑप्शन इज करेक्ट, पांड्य नरेश ने। ठीक है। अगला है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन इज करेक्ट, तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है कुरल या मुप्पाल को। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शिलप्पदिकारम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का ओडिशी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मणिमेखले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुहर जिसे कावेरीपट्टनम भी कहते हैं, की स्थापना किसने की थी? तो पुहर या पुहार या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इज करेक्ट, कारिकल ने या करिकाल ने किया था। अगला है, सुमेलित करें, राज्य है और प्रख्यात शासक हैं। चेर के प्रख्यात शासक कौन थे? सेनगुट्टवन। चोल के कारिकाल और पांड्य के नेंडुजेलियन। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1, 2, 3। नेक्स्ट है, मुरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? किसका था? ऑप्शन इज करेक्ट, चेरों का था। नेक्स्ट संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ऑप्शन इज करेक्ट, कावेरी डेल्टा के बारे में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कहाँ से निकलते थे? ऑप्शन इज करेक्ट, कोल्चे से निकलते थे। नेक्स्ट है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? क्या कहते थे? वीरकल या नाडुकुल कहते थे। नेक्स्ट है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है कौन? मुरुगन। नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन डी करेक्ट, राजा। राजा को क्या क्या कहते थे? कोन, को और मन्नन कहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या दिया हुआ है? कोरकै, पुहार,
तोंडी और मुसीरी दिया हुआ है। तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका 3 और 4, यानी कि तोंडी और मुसीरी ये जो थे संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। अगला इस पर टॉपिक दिया हुआ विविध प्राचीन भारत से, और इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट, मेगास्थनीज ने किया था सबसे पहले भारत का दौरा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी करेक्ट, कौशाम्बी नहीं था। अगला है, सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी करेक्ट, आर्यभट्ट ने की थी। अगला है, महापाषाण संस्कृति जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे उपयोग में? ऑप्शन सी करेक्ट, बड़े बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां जिन्हें कब्र कहते हैं। ठीक है। अगला है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन सी करेक्ट, पंचतंत्र। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट, सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला है, हितोपदेश के लेखक हैं। कौन है हितोपदेश के लेखक? ऑप्शन सी करेक्ट, नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र की रचना की थी? किसने की थी नाट्यशास्त्र की रचना? ऑप्शन सी करेक्ट, भरत मुनि ने। अगला है, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था कब? ऑप्शन ए करेक्ट, 58 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत का प्रारंभ। नेक्स्ट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? क्या थे? ऑप्शन ए करेक्ट, शिकार हुआ करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वप्न वासुदेवता के लेखक हैं? कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट, भास। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी करेक्ट, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट, मिलिंद पन्हु। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट, क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी करेक्ट, मेडू से प्राप्त होती है। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट, ब्राह्मी है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट, गेहूं व जौ था। नेक्स्ट, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशन देती है, ये तो सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। हर्षेण हर्ष, ये गलत है। और डी है दांडी जो है नरसिंह वर्मन। तो सभी ऑप्शन सही हैं। हमारा कौन सा सही नहीं है इसमें पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट, हर्षेण हर्ष, ये गलत है। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसकी अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए करेक्ट, रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट, अरिकामेडू। नेक्स्ट, ताम्रराष्ट्र में या ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए करेक्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका ऑप्शन ए करेक्ट, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सुमेलित है, रामेश्वरम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 2 3 1 4। नेक्स्ट है, मालती माधव के लेखक थे? कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट, भवभूति थे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट, क्रो मैग्नन मानव जो है सबसे नवीनतम मानव समझा जाता है। अगला है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री? ऑप्शन इज करेक्ट, हेरोडोटस। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो है ये सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट, चार्ल्स विल्किंसन थे। चार्ल्स विल्किंसन थे ऐसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए करेक्ट, साहू गौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, अहद मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। सही उत्तर बताना है तो ऑप्शन डी करेक्ट, 4 3 2 1, यानी सबसे पहले जो है नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का हल, उसके बाद अहद मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मणिग्राम। नेक्स्ट है, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख तक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या होगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 601। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है।
पहले दिया हुआ है गुप्त, तो गुप्त का संबंध किससे है? ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? गुप्त का संबंध देवगढ़ से है। और फिर चंदेलो का संबंध जो है खजुराहो से है। चालुक्य का संबंध बादामी से है और पल्लव का संबंध जो है पनमलै से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ए 4 3 1 2। ठीक है, अगला है सही सुमेलन है, राज्य है और राजधानी है। चेरू की राजधानी करयूर या वांजी थी। चोलू की राजधानी पुहार या कावेरीपट्टनम एवं उरयूर थी। और पांडु की राजधानी कोकई एवं मदुरई थी। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन इज करेक्ट विशाख दत्त। नेक्स्ट, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन इज करेक्ट कर्मवाद का सिद्धांत। ये तीनों में ही सेम है। ठीक है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में ठीक है कर्मवाद का सिद्धांत एक ही तरह है। नेक्स्ट है बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए और इन सभी के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट इन सभी के लिए है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट जैन धर्म बाइबल ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है हमारा हिंदू धर्म से गीता संबंधित है, बौद्ध धर्म से धम्मपद और मुस्लिम धर्म से कुरान संबंधित है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इज करेक्ट कर्पूर मंजरी हर्ष, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्योंकि मालविका निमित्रम जो है ये कालिदास ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है और चंद्रानंद अशोक घोष ने लिखी है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, कौन सा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट तांबा था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? कौन सा इसमें कथन सही है हमारा? पहला कथन दिया हुआ है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था, सही है। और दूसरा है तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये तो गलत है। अगला है 5वीं सदी ईस्वी में कोण की ज्या यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो हमारा देखिए पहला, तीसरा और चौथा सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट 1 3 4। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय कौन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट एक गणतांत्रिक जनजाति यौधेय थे। नेक्स्ट है बोरोबुदूर किसका स्थल है? ऑप्शन बी इज करेक्ट जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप जो है का संबंध क्या है? बोरोबुदूर से है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।